पर इंदिरा जी और मुजीबुर रहमान के बीच में जो अकॉर्ड हुआ था, राजीव गांधी ने आसाम के विद्यार्थी संगठनों का जो करार किया था, पंडित नेहरू और लियाकत अली के बीच में जो तराव हुआ था, वो इतिहास क्या बता रहा है? क्या आसाम के नॉर्थ ईस्ट के लोगों के कल्चर की, उनकी जान माल की रक्षा नहीं करेंगे? क्या उनको बांग्लादेशियों के ऊपर छोड़ देंगे? वो घुसते रहेंगे। और आज बोडो के नेता, उनका नाम है मेरे पास, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से जो लोग आए वो शस्त्रास्त्र लेकर आए और वहां आकर बोडो ट्राइबल काउंसिल के चीफ श्री हग्रमा मोहिलरी, इन्होंने कहा है कि सीमा पार से सशस्त्र बांग्लादेशी घुस गए, सशस्त्र बांग्लादेशी घुस गए, और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री के लोग क्या कर रहे थे? आसाम के मुख्यमंत्री बता रहे कि मैंने फोन किया पर समय पर मिलिट्री नहीं आ पाई। क्या कर रहे देश के गृह मंत्री? क्या कर रहे प्रधानमंत्री? जब बांग्लादेश से सशस्त्र लोग अंदर घुसकर निरपराध बोडो आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे, विजय गोयल जी ने वो एग्जीबिशन लगाया था, मुझे शर्म आती, मैं देख नहीं सका। गर्दन काट दी, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, कैसे डेड बॉडी देख रहे थे लोग। उनको निराधार कर दिया, घर जलाए गए, और ये हमारे देश के लोगों ने नहीं जलाया। ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का दंगा नहीं है, ये विदेशी घुसपैठी और इंडियन ओरिजिन के लोग इसके बीच का ये संघर्ष है, और इसको ठीक से समझना होगा, देश को बचाना होगा। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। मैं बहुत बार ये कह चुका हूं, सरकार आई तो आई, नहीं तो नहीं आई। कोई मरता है क्या सरकार नहीं आई तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पानी के बाहर मछली फेंक दी जो मर जाती है तड़प तड़प कर, वैसे नहीं एमएलए एमपी मंत्री बने तो क्या मर जाएंगे क्या लोग? क्या उसके लिए कोई काम कर रहे हैं क्या? हम काम कर रहे देश के अस्तित्व के लिए। इस राष्ट्र को हम सर्वस्व मानते हैं, समर्पित भावना से इस देश के लिए हमने अपने जीवन को समर्पित किया है। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी की है इस मातृभूमि के लिए। हम यही कहते आए कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। ये देश के प्रति हमारी निष्ठा है, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मार्फत हमारे कार्यकर्ताओं तक बताना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम कम्युनल सवाल नहीं है। ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ, देश के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ, देश के भविष्य और भवितव्य के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कुछ पार्टियां और कुछ नेताओं की स्थिति ऐसी हुई है जो सेडो सेकुलरिस्ट है और जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनकी हालत ऐसी है कि उनको आंखें हैं पर दिख नहीं रहा, कान है पर सुन नहीं रहे, मुंह है पर बोल नहीं रहे, पैर है पर चल नहीं रहे, हाथ है पर हिल नहीं रहे, डेड बॉडी जैसा उनका शरीर बना है। क्योंकि उनकी जो नाटकबाजी है सेडो सेकुलरिज्म की, वो उनके गले से सच बाहर निकाल नहीं रही है। ऐसे लोग बहुत पार्टियों में। अरे भाई, देश बचेगा तो तुम बचोगे। बाढ़ का पानी जब गांव में घुसता है तो उस पानी को यह पता नहीं कि कौन सा घर मुसलमान का है, कौन सा घर हिंदू का है। उस पानी को यह पता नहीं है कि कौन सा घर यादव का है, कौन सा घर कुर्मी का है, कौन सा घर ब्राह्मण का है, कौन सा घर वैश्य का है। ये पानी को पता नहीं। जब पानी घुस जाता है तो लाइन से पूरे घरों को बर्बाद कर देता है। अगर देश नहीं जगेगा, देश की मीडिया नहीं जगेगी, देश के नेता नहीं जगेंगे, देश की पार्लियामेंट नहीं जगेगी, देश के नागरिक अगर नहीं जगेंगे तो फिर से एक बार ये देश नए पार्टीशन के कगार पर खड़ा है। यही बात बार बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बार बार देश को सजग करके कही थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं सुना, इंदिरा जी ने नहीं सुना, राजीव गांधी जी ने नहीं सुना, सोनिया गांधी भी नहीं सुन रही और प्रधानमंत्री भी नहीं सुन रहे और कांग्रेस पार्टी भी नहीं सुन रही। उनका कहना ऐसा है, भाई आसाम रहे या न रहे, नॉर्थ ईस्ट और जो होगा सो होगा, पर तख्त पर हमको बिठा कर रखो, कांग्रेस पर ठप्पा मारते रहो, बांग्लादेशी आते रहो, कोई चिंता नहीं, हमें किसी बात की चिंता नहीं। समस्या का मूल कांग्रेस है। शरद जोशी करके खास सेवन का कवि थे, उनकी बहुत सुंदर कविता है कांग्रेस। बहुत कविता जरूर सुनिए कि उत्तर में हारती है तो दक्षिण में जीतती है, दक्षिण में जीतती है तो उत्तर में हारती है, पूंजीपतियों को दिलासा देती है, गरीबी हटाओ का नारा देती है।
पूरी कविता सुंदर है, उसमें एक वाक्य उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक समस्या है, समस्या ही कांग्रेस है। भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, अराजकता हो, विदेशी नागरिकों की घुसपैठ हो, इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो ये कांग्रेस पार्टी है। इसको जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे तब तक हिंदुस्तान का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होगा। कोई संकोच करने की बात नहीं है, पूरी ताकत के साथ देश को जगाना होगा। और आखिर में मैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के बंधुओं को आह्वान करूंगा। मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तो मेरा घर भारत देश, माय होम इज इंडिया, ये प्रोजेक्ट हमने चलाया था। मैं हमारे सब नॉर्थ ईस्ट के देश भर के बंधुओं को आह्वान करता हूं, मैं आज ही हमारे सभी अध्यक्षों को सूचना भेजूंगा कि जहां जहां आपको अड़चन आएगी वहां बीजेपी के स्टेट कार्यालय में जाइए, अच्छे घर के गार्डियन, पालक के रूप में आपको देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी जिम्मेदारी लेंगे और आपको पूरी तरह से हम संभालेंगे। आपको जहां भी अड़चन है, डरने का कोई कारण नहीं है। ये देश किसी की बाप की जागीर नहीं, ये हमारे सब देश के सभी लोगों की ताकत है, हमारा देश है। विदेशियों से आपको बचाना, आपकी रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। हम आपके पीछे खड़े हैं और पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़े हैं, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मैंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे पूना में हो, चाहे दिल्ली में हो, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आह्वान करता हूं कि आगे आइए कि एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के और लड़के की जिम्मेदारी आपके परिवार का लड़का है करके आप स्वीकार करके उसकी जिम्मेदारी को लेकर आप राष्ट्रभक्ति का परिचय दीजिए। ये मैं आप सबको आह्वान करता हूं, हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आपको मित्रों को कहिए कि बिल्कुल मत जाइए, हिम्मत के साथ रहिए, कोई अफवाह पर विश्वास मत रखिए। आज भी इस देश में देशभक्तों का बोलबाला है, इस राष्ट्र पर प्रेम करने वाले लोगों की आज भी मेजॉरिटी है। पूरी ताकत के साथ इन विदेशियों के ऊपर जो षड्यंत्र है उसको पूरी तरह उसका भंडाफोड़ करके हम नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी भाइयों और बहनों का रक्षण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प करती है। यह विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, बहुत अच्छे विषय पर यह चर्चा हुई। मैंने चंदन जी को भी कहा, विजय कुमार जी को कहा कि इसका अध्ययन करके, इसकी अच्छी पुस्तिका तैयार करके और हमारे छोटे छोटे लोगों तक इस विषय का महत्व आप लोगों के घर जाकर बताने का काम, लोक अभियान का काम आप बड़े प्रमाण पर करके अपने राष्ट्रवादी वृत्ति का परिचय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस संकट के समय दे, यही आपसे प्रार्थना।